जैसे एक महात्मा मेरे गांव में आए हुए थे, वो हमेशा आते थे। उनका व्याख्यान होता था गांव में, जो राम मंदिर था उसमें। राम मंदिर में जब किसी का व्याख्यान होता था तो वो मुझे घुसने नहीं देते थे। वो कहते कि तुम और किसी समय 24 घंटे राम मंदिर तुम्हारे लिए खोला है, मगर जब किसी का प्रवचन हो तब नहीं। मैं कहता कि भाई मेरे कुछ संशय हैं। राम मंदिर का पुजारी कहता कि भैया मुझे पक्की तरह पता, तुम्हारे कोई संशय नहीं, तुम सिर्फ उस बेचारे को परेशान करना चाहते हो। हम तो किसी तरह महात्मा जी को लेवा के लाए, और मैं तुम्हें सच कह देता हूं कि आने के पहले महात्मा जी ने कह दिया था कि वो छोकरा तो नहीं आएगा। वो लोग, मैं उनसे कहता कि अगर मुझे मंदिर न आने दिया तो मैं मंदिर के बाहर उपद्रव मचाऊंगा। मैं लोगों से कहूंगा ये किस तरह के महात्मा कि मेरा संशय दूर नहीं करते। जो भी भीतर जाएगा उससे मैं कहूंगा कि पूछना महात्मा जी से कि छोकरा बाहर खड़ा है, उसका संशय दूर करना है उससे, और आप अंदर नहीं आने देते। अगर एक छोकरे का संशय दूर नहीं कर सकते तो हमारा क्या खाक संशय दूर करोगे? उपद्रव और न बढ़ जाए, मुझे अंदर आने देता, और महात्मा जी मुझे देखते से गड़बड़ हो जाती, और मैं तो बिल्कुल सामने ही बैठता। वो एक शब्द तौल के बोलते, क्योंकि वो जानते कि मैं कोई भी शब्द पकड़ लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जैसे वो एक दिन बोल रहे कि शरीर तो मिट्टी। मैंने कहा ठीक, अगर मैं 2-4 चपत आपको लगा दूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? अगर शरीर मिट्टी है तो इसमें क्या नाराजगी? अरे क्या तुम्हारी मिट्टी, क्या मेरी मिट्टी, सबकी मिट्टी मिट्टी। वो कहने लगे कैसी बातें करते हो? आप कैसी बातें करते हो? आप ही ने उपद्रव खड़ा कर दिया। आप कह रहे शरीर मिट्टी। तो अगर एक दिन बोले संसार माया है, सो उनका जो कमंडलू था मैं लेके चला। बोले मेरा कमंडलू कहां ले चले? आप ही ने कहा कि संसार माया है। कहां का कमंडलू? कौन ले जाने वाला? किसका? जब सब माया ही है। तुमने कहा कि सब स्वप्नवत है। महाराज स्वप्न देख रहे हो कमंडलू का, और ये भी स्वप्न देख रहा है कि कोई कमंडलू ले जा रहा। स्वप्न में ही बड़बड़ा रहा है, कहां कमंडलू ले चले? कैसा कमंडलू? अरे बोले रखो मेरा कमंडलू। वैसे और लोगों ने भी कहा कि भाई छोकरा बात तो ठीक कह रहा, आप ही समझा रहे, कोई नहीं था। मैं परिपूर्ण रूप से जानता हूं कमंडलू सत्य है, बिल्कुल माया नहीं। माया जैसी कोई चीज ही नहीं। संसार भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। दोनों सत्य के दो पहलू, और जिसने भी एक को इंकार किया वो मुश्किल में पड़ेगा। तुम्हारा बात तो पक्की समझ लो कि तुम मुझे मुश्किल में नहीं डाल सकते। मुश्किल में डालने के जितने ढंग हैं वो सब मुझे आते। मैंने एक ढंग नहीं छोड़ा है जो मुश्किल में डालने का हो, जो मुझे ना आता हो। उसका मैंने खूब अभ्यास किया है। सच पूछो, मैंने पूरी जिंदगी सिवाय इसके और कोई अभ्यास किया ही नहीं। स्कूलों में अध्यापकों पे आजमाया, कॉलेज में प्रोफेसरों पे आजमाया, सभाओं में नेताओं पे आजमाया, सत्संगों में महात्माओं पे आजमाया। मैं एक ही अभ्यास किया हूं जिंदगी में। मुझे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता, यह असंभव है। मैं प्रोफेसर हुआ तो मेरे प्रधान ने मुझे कहा कि देखो अभी तुम नए नए हो, छोकरे इस कॉलेज के बदमाश हैं। मैंने कहा आप उनकी फिक्र मत करो। 6 साल में कॉलेज में विद्यार्थी रह के ऐसा ऐसा अभ्यास किया हूं
कि उन छोकरों को पानी पिला दूंगा। बोले क्या कहते हो? तो बहुत बदमाश छोकरे हैं और सिवाय उपद्रव के कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा तुम फिक्र तो छोड़ो, अगर न वो शिकायत लाएं तुम्हारे पास कि भाई ये कहाँ का अध्यापक ले आया आप, ये हमको परेशान किए दे रहा है। और वही हुआ। 2-4 दिन बाद ही उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने पहले दिन से उन पर अभ्यास शुरू कर दिया। लड़के लड़कियां अलग अलग बैठे थे, मैंने कहा इकट्ठे हो जाओ। चौंके लड़के लड़कियां। मैंने कहा इतने दूर बैठोगे, चुटैया कैसे खींचोगे? न लड़कियों को मजा आए, न तुम्हें मजा आए, न मुझे मजा आए। चलो इकट्ठे हो जाओ, जैसे दूध में पानी मिल जाता है इस तरह मिलो। वो एक दूसरे की तरफ देखें कि ये हो क्या रहा है। अध्यापकों का काम तो कांस्टेबल का है कि बीच में खड़ा रहे, लड़के अलग लड़कियां अलग। और मैंने कहा मैं पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा जब तक तुम मिल। मैंने जबरदस्ती उनको मिलवा जुलवा दिया। अब बैठे सुकुड़ पुकुड़ के, वैसे तो चिट्ठियां फेंकते, चिट्ठियां फेंके, कंकड़ मारे। मैंने कहा कंकड़ कहाँ है, चिट्ठियां कहाँ हैं? एक लड़के ने कहा आप बातें कैसी करते हो? मैं खीसे में कंकड़ लाया था। मैंने कहा ये लो, बिना कंकड़ के मजे ही क्या आएगा? अरे मारो कंकड़। और लड़कियों से मैंने कहा कि तुम्हारे लिए भी लाया हूं, और दूसरे खीसे से मैंने और बड़े कंकड़ निकाले कि ये तुम लो, ऐसी खोपड़ी पे बजाओ इनकी। वो तो बहुत घबराए कि पढ़ाई लिखाई क्या होगी। वो कॉलेज आते 6 साल में भी कॉलेज में रहा, पढ़ाई लिखाई मैंने कभी की नहीं, न तुमको करने दूंगा। कॉलेज में मेरा नियम था कि पहले जाके मैं कहता कि 5 मिनट का समय, शोरगुल करो, उछलो कूदो, डेस्क से तोड़ो, जो भी करना है कर डालो। 5 मिनट मैं तमाशा देखूंगा, फिर अपन पढ़ाई शुरू करेंगे। और अगर तुमने 5 मिनट में कुछ गड़बड़ नहीं की तो फिर ख्याल रखना, बीच में अगर गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। किसी को भी कक्षा छोड़ के जाना, पूछ के मेरा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं। मेरा काम पढ़ाना है, सो मैं पढ़ाऊंगा, कोई रहे कि ना रहे। प्रधान ने मुझे बुलाया कि लड़के ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप कंकड़ पत्थर खीसा में लाते हो। मैंने कहा बच्चों की, विद्यार्थियों की सेवा करना ही तो अध्यापक का कर्तव्य। वो प्रधान ने भी अपनी खोपड़ी से हाथ मार लिया, उसने कहा दो गई। आप ठीक ही कहते थे कि आपको वो नहीं सता सकते, आपको क्या वो खाक सताएंगे। संशय तुम कहते हो कैलाश, विनम्रता दिखला रहे हो भारतीय ढंग की कि मेरे संशय दूर करें। अरे ज्ञान से भरे हो, तुम्हारा ज्ञान दूर करेंगे। तुम्हारा संशय वगैरह कुछ भी नहीं है। अज्ञानी को कहीं संशय होता है? अज्ञानी कहता मैं जानते नहीं, संशय क्या खाक करूं। संशय होता ज्ञानी को, पंडित को।